नमस्कार, मैं पंकज चतुर्वेदी और आप इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि बनारस में पिछले रविवार को एक वाक़या हुआ। वाक़या ये था कि पुलिस द्वारा गदोलिया चौराहे पे वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दरमियान युवकों का एक समूह बाइक से निकलता है। पुलिस द्वारा उनमें से एक बाइक को जो रोका जाता है और उसकी कागज़ात माँगे जाते हैं। युवकों का आरोप था कि पुलिसकर्मियों द्वारा चाबी निकाल ली गई और डंडा चला दिया गया। वहीं पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया युवकों पर कि युवकों ने अन्य युवकों को बुला लिया जो गर्दन में गले में अपने भगवा गमछा पहने हुए थे। काफ़ी संख्या में उनका आना हुआ और उन लोगों ने पुलिस के साथ जमकर दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, पुलिस के एक उपनिरीक्षक का बैच नोच लिया गया, उनका बिल्ला नोच लिया गया और एक अन्य पुलिसकर्मी को वहाँ पे गिरा के उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है। इस बीच राजनीतिक भूचाल भी आता है। अखिलेश यादव ने भी इसको ट्वीट किया है और योगी सरकार पे बड़ा एक सवालिया निशान लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार इन आरोपियों पर कब बुलडोजर चलाएगी। उसके पहले आपको बता देना चाहूँगा कि पुलिस के वरिष्ठ अफसरान जब इस घटना की जानकारी पाते हैं तो वो बहुत गंभीर होते हैं और तत्काल दोषियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाता है, जिसमें 6 नामजद रहते हैं और 10 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में वाराणसी के दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा टीम गठित कर दी जाती है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है। इस बीच 3 आरोपियों द्वारा अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया जाता है। पर एक सवाल ये उठता है कि उसमें से जो एक मुख्य आरोपी है उसका नाम जो है किसी दबाव में पुलिस ने निकाल दिया। उसको लेके अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव कहना है कि योगी सरकार के गुंडे पुलिस पे हमलावर हो रहे हैं, तो ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे कायम होगा। अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से ये भी कहा है कि ऐसे में पुलिस का मनोबल गिरेगा और निश्चित रूप से ऐसे में जो मनबड़ किस्म के लोग हैं अपनी मनमानी करेंगे। तो हम कुछ लोगों से भी हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि बनारस में उनका क्या सोचना और क्या कहते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। राजीव पाठक। राजू जी, जिस तरीके से आपको जानकारी होगी कि गोदोलिया चौराहे पे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों के संग दुर्व्यवहार किया जाता है, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की जाती है, उनका बैज बिल्ला नोचा जाता है। आरोप है कि वो जो मारपीट करने वाले लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे। अखिलेश यादव ने भी इसको लेके योगी सरकार पर कड़ा हमला बोला है, कटाक्ष किया है, तंज कसा है कि अब उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो गलत किया है, क्योंकि कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के देख रेख में होता है। तो कानून व्यवस्था अगर ऐसे करते रहेंगे लोग तो फिर मनोबल सबका टूट जाएगा और कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा भी किया है तो गलत किया है, उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कानून लागू नहीं होगा हिंदुस्तान में क्या कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं संभव है। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को छूट देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति को छोड़ा गया कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास से उसके लिए फ़ोन आया था। अगर ऐसा आया है तो गलत है। क्यों मुख्यमंत्री ने फ़ोन किया है? क्योंकि किसी ने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून देगा। और भी कुछ लोग हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। आपको जानकारी होगी कि अभी गदोलिया चौराहे पे कुछ पुलिसकर्मियों को भारतीय जनता पार्टी, कैसा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मारा गया, पीटा गया। अखिलेश यादव ने इसको लेके ट्वीट भी किया। अब क्या कहेंगे? हमने को मालूम नहीं तो हम क्या बताएं। आप यहीं के स्थानीय हैं हमको ना? नहीं, हम इधर के नहीं। तो देखिए, कुछ लोग बातचीत करने से भी बचना चाह रहे हैं। मैं एक सज्जन और हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। उनसे भी उनका भी पक्ष हम लेने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में चलते हैं, यहाँ पे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है भैया? क्या नाम है बताएं? हमारा अजीत कुमार पाठक नाम है। अच्छा, ये बताइए अजीत जी, आपने देखा होगा कि अभी पिछले रविवार के दिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया जाता है, बाकायदा मुकदमा भी कायम किया जाता है। पर आरोप लग रहा है, सपा के जो है मुखिया हैं, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सीएम आवास से फ़ोन आता है और मुख्य आरोपी का नाम एफआईआर से निकाल दिया जाता है। क्या कहेंगे इसको, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई ऐसा वो आता है कि वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ से ऐसी न्यूज आती हो, ये उनकी गलतफहमी है।
और वो जो पुलिसकर्मी हैं अपने हिसाब से जो काम करते हैं वो करते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। कुछ लोग तो खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ उसमें टिप्पणी नहीं देना चाहते, टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि आखिर उसमें क्या हुआ। कुछ लोगों ने अपनी अनभिज्ञता भी जताई कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ लोग का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो उस पर निश्चित रूप से जो है कार्रवाई होनी चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जो तंज कसा है, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि ऐसे में पुलिस का मनोबल गिरेगा और अपराधियों का जो है वो मनोबल वो बढ़ेगा और उसी तरह वो मनमानी करेंगे, मनभड़ किस्म के लोग इस तरीके से जो है उत्पात मचाएंगे। तो उसको देखते हुए ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। तो अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में और भी तमाम लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। भैया, गदोलिया चौराहे पे घटना घटित हुई थी रविवार की शाम को, जानकारी तो है। हाँ, तो आपको जानकारी है उसकी। उसमें पुलिस कर्मियों के ऊपर जैसा आरोप है कि गिरा के उनको मारा गया, पीटा गया, पिटाई की गई। हाँ। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हाँ, योगी जी। सरकार को उन्होंने कटघरे में लिया है हाँ। कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर हमला किया जा रहा है और उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? अब देखिए, एक्चुअल घटना क्या है ये तो हमें जानकारी में है नहीं, लेकिन हम लोग ने ऐसे थोड़ा सा पेपर में जो आया था वो हम लोग ने देखा है। अखिलेश यादव जी का भी हम लोग ने देखा तो है, फेसबुक में उन्होंने ट्वीट तो किया हुआ है। अब गलती अगर उन लोगों की है जिन लोगों ने ये सब काम किया है तो बड़ नेचुरल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अगर सच्चाई क्या है पहले सच्चाई सामने आ जाए, उस हिसाब से मेरे ख्याल से कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को उसमें आरोप ये भी चाहिए। और अगर सच्चाई क्या है पहले सच्चाई सामने आ जाए, उस हिसाब से मेरे ख्याल से कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। उसमें आरोप ये भी लगा है कि उसमें जो मुख्य आरोपी रहे जी, उनका नाम एफआईआर से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि 6 नामजद 10 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा कायम किया जाता है। और अखिलेश यादव ने सीधा सा आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी का नाम सीएम आवास से फ़ोन आता है, उनका नाम एफआईआर से हटा दिया जाता है। देखिए, अब जो पेपर में जैसा कि दिया था 4-5 लोग जो नामजद इसमें हैं, अब उसमें से किसका नाम हटा। देखिए, हम लोग तो राजनीति से जुड़े नहीं हैं और हम लोग इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर भी रहते हैं, भाई क्या मतलब है। लेकिन जो 4-5 लोगों का पेपर में जो नाम दिया गया था उसमें से किस आरोपी का नाम हटाया गया इसकी हमको जानकारी नहीं है फ़िलहाल। और अगर हटाया गया है तो मेरे ख्याल से शायद ये गलत है, नहीं होना चाहिए ये चीज़। इसको आप गलत मानते हैं, नहीं होना चाहिए? हाँ, ऐसा गलत मानते हैं, नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हम देखिए, कार्यकर्ता अगर या कोई भी प्रशासन पे अगर पुलिस पे कोई अगर बात आती है, हाथ उठाता है, तो कहीं ना कहीं तो फिर जनता भी ये महसूस करेगी ना कि हम लोग भी फिर कैसे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि यदि पुलिस के ऊपर हाथ छूटता है तो जनता के अंदर भी एक प्रश्न उठेगा कि जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। जब पुलिस ही नहीं सुरक्षित हो तो जनता का कैसी पुलिस सुरक्षा करेगी। सही बात कही आपने, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एकदम सरासर गलत है। और जैसा कि हम भैया की बात से एकदम सहमत हैं, अगर इन्होंने कोई भी प्रशासन के ऊपर अगर किसी तरह की कोई बदतमीजी करता है तो ये तो एकदम बर्दाश्त से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम भी जुड़े हो, हमारा समाज भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि एक दूसरे के प्रति लोग सामंजस्य का भाव भी रखते हैं। अगर इसी चीज़ों का अगर राजनीतिक स्टैंड को लेकर अगर ये खराब होती तो ये तो सबसे निंदनीय घटना है। और जो कि आप बता रहे हैं कि अगर एफआईआर में भी जो लोगों का नाम था, अगर वो किसी बिना विवेचना के अगर किसी का भी नाम वहाँ से काटा जाता है या कुछ किया जाता है तो ये तो राजनीतिक स्टंट है, हम इसी को समझेंगे और ये सबसे निंदनीय घटना है। ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं बनारस के लोग, काशी के लोग जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, उनका कहना था कि ये निंदनीय है। यदि एफआईआर में नाम था तो नाम नहीं निकलना चाहिए। ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप जो है, आरोप पे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप गदौलिया चौराहे की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को संभालना, मैनेज करना पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक कार्य है, टास्क है। बहुत मेहनत पसीने से तर होकर वो लोग काम करते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, न्याय को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए। जब बात न्याय की आई तो उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे अखिलेश हो, चाहे तत्काल सरकार हो, जो भी हो। न्याय को हमेशा राजनीति उसमें नहीं करनी चाहिए। न्याय जो है, न्याय स्पष्ट होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। किसी का एफआईआर में से नाम निकाल देना ये तो गलत है। देखिए, तमाम लोग हैं, सबकी बातें थी, सबने अपने अपने तरीके से बातें कहीं, अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो निश्चित रूप से बनारस के लोगों का कहना था कि यदि आरोपी का नाम एफआईआर से निकाला गया है तो ये निंदनीय है, इसकी कहीं से भी
प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, इसकी जितनी भी निंदा है वो कम है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे में पुलिस का मनोबल गिरेगा और पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए है, यदि उसके ऊपर जो है हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी कि जब पुलिस अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम आदमी की कैसे सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाएगी। तो अब देखिए ये मामला जो है पूरा राजनीतिक हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा कि इसमें आगे जो है क्या प्रशासन द्वारा इसमें इनिशिएटिव लिया जाता है या प्रदेश सरकार द्वारा इसमें क्या अगला कदम उठाया जाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।